तो भाई लोग कांतारा का सेकंड पार्ट आने जा रहा है जो कि पिछली मूवी के इवेंट्स के पहले की कहानी होगी, यानी कि एक प्रीक्वल होगा। आज ही इसका फर्स्ट लुक हमारे सामने आया जो कि काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। इसे वापस से ऋषभ शेट्टी ने ही लिखा है, मूवी के डायरेक्टर भी वही हैं और ऑफ कोर्स मेन लीड में भी वही होने वाले हैं, जहां इसके फर्स्ट लुक में भी वही नजर आए। जैसी उनकी फिल्म मेकिंग टेक्निक है, वो चीजों को काफी ज्यादा रॉ और जेनेरिक रखने की कोशिश करते हैं, ज्यादा कमर्शियल सिनेमा की तरफ जाए बिना। जहाँ इस फर्स्ट लुक में भी वही रॉनेस दिखाई दे रही है। उनका वो पूरा लुक जहाँ वो अपने हेयर्स को काफी ज्यादा फ्लॉन्ट कर रहे हैं, उनकी बॉडी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, उनके पास वेपन्स है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी बॉडी पर वो पूरा ब्लड लगा हुआ है। प्लस उन्होंने जो अपने कानों में ऑर्नामेंट पहना है वो पंजरूली देव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्हें हमें कांतारा के फर्स्ट पार्ट में ही दिखाया गया था। इवन तुमने ऑब्वियसली नोटिस कर ही लिया होगा यहाँ पर ऋषभ शेट्टी के जो कैरेक्टर हैं उनकी आंखें ग्लो कर रही हैं। तो आई गेस जैसे कांतारा मूवी के एंड में पंजरूली खुद शिवा को पोजेस करते हैं, यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा होगा। प्लस मैंने जितना नोटिस किया, जिस शेप में पंजरूली इस फायर की रिंग को बनाते हैं, सेम वैसा ही शेप हमें ऋषभ के कैरेक्टर की आंखों में दिखाई देता है। इसी के साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि फर्स्ट लुक के शुरुआत में एक डायलॉग आता है वॉइस ओवर में कि रोशनी में सब कुछ देखा जा सकता है, पर रोशनी के साथ ये दर्शन भी है, जिसमें पास्ट और फ्यूचर को भी देखा जा सकता है। जिस डायलॉग से सीधा इशारा कर रहे हैं टाइम ट्रेवल पे, जहाँ आई थिंक इस कैरेक्टर की आईज का ग्लो करना और पास्ट और फ्यूचर को देखने के बीच कोई कनेक्शन होगा। जहाँ क्या पता इस बार ऋषभ शेट्टी के इस न्यू कैरेक्टर के पास पास्ट और फ्यूचर को देखने की पावर आ जाए। देन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 एक प्रीक्वल होगा 2022 में ही कांतारा का। तो कांतारा में मिड 1800 से लेके लेट 90s तक की टाइमलाइन को दिखाया गया है, जहां मूवी की कहानी या पंजरूली देव की कहानी शुरू होती है 1847 से, जब राजा पंजरूली को अपनी जमीन दान में देते हैं। एंड 1970 जब उसी राजा का एक डिसेंडेंट वो जमीन पंजरूली से वापस मांगता है। एंड जो मूवी की मेन टाइमलाइन है जहां शिवा की एंट्री होती है वो है 1990 की टाइमलाइन। नाउ कांतारा 2 के फर्स्ट लुक में ही मेंशन किया गया है ये कहानी कदम्ब डायनेस्टी के रूल के टाइम की है, यानी कि 4th सेंचुरी और 8th सेंचुरी के टाइम की, जब कदम्ब डायनेस्टी कर्नाटक में रूल किया करती थी। यानी कि जो शिवा की कहानी है जो हमने कांतारा में देखी, उससे इजीली 1300 से 14 साल पुरानी कहानी होने वाली है। इवन ये कहानी बेसिकली एक लेजेंड के बारे में होने वाली है, यानी कि एक दंत कथा के बारे में होने वाली है, जहां मेरा मानना है कि हमें प्रॉपर ओरिजिन बताया जाएगा पंजरूली देव का, जो ट्रेडिशन और कल्चर वहाँ के लोग फॉलो करते हैं उनसे रिलेटेड, उसके बारे में और इस कैरेक्टर के बारे में भी। नाउ वीडियो के एंड में पंजरूली देव जिनके अराउंड पूरा कांतारा यूनिवर्स बना हुआ है उनके बारे में डिटेल में बात की जाए, देन एक्चुअली पंजरूली देव पार्ट है बूटा कोला नाम की एक डांस परफॉर्मेंस का, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है कर्नाटक में रहने वाले टूलू हिंदूज के बीच में। जहां इनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पंजरूली इनके लोकल डेटी हैं, जो कि इन किसानों की फसलों की रक्षा करते हैं वाइल्ड बोर्स से, और इसीलिए वहाँ के लोकल्स एक डिवाइन बोर को वर्शिप करते हैं जिन्हें पंजरूली कहा जाता है। पंजरूली से जुड़ी जो सबसे फेमस दंत कथा है उसके अकॉर्डिंग भगवान शिव के गार्डन में एक दिन एक बोर की डेथ हो जाती है, जिसके ऑफस्प्रिंग को माता पार्वती ने अडॉप्ट किया, लेकिन वही ऑफस्प्रिंग बड़ा होकर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया, जिससे गुस्सा होकर भगवान शिव ने उसे पृथ्वी पर एग्जाइल किया और कहा पृथ्वी पर रह रहे लोगों को प्रोटेक्ट करने को। और ऐसे चल के वही बोर एक डिवाइन स्पिरिट बना, जिसे आज हम पंजरूली देव के नाम से जानते हैं। पंजरूली देव के साथ साथ टूलू हिंदूज कई सारी डिवाइन स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, इवन वो भी इसी काफी फेमस बूटा कोला डांस परफॉर्मेंस का पार्ट होते हैं। तो अगर उनके बारे में और जानना चाहते हो देन कमेंट्स में बताओ, और साथ ही बूटा कोला और पंजरूली देव से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है देन वो भी कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करो। एट लास्ट कांतारा अपने आप में एक काफी यूनिक फिल्म थी, जिसने इंडियन सिनेमा को ये रियलाइज करवाया कि वेस्ट से इंस्पिरेशन लेने की जगह अगर हम हमारी कहानियों से इंस्पिरेशन लें देन हम उनसे भी अच्छा सिनेमा बना सकते हैं। ऋषभ शेट्टी एक कमाल के आर्टिस्ट हैं, वो एक विजनरी हैं, और साथ ही शानदार राइटर और एक्टर तो वो है ही। और सबसे अच्छा काम उन्होंने जो किया है वो है इंडियन कल्चर की एक ऐसी कहानी को दुनिया के सामने रखना जिसके बारे में आई थिंक किसी को ही पता नहीं था। तो कांतारा 2 का काफी ज्यादा इंतजार रहेगा मुझे, और मैं देखना चाहता हूँ कि यूनिवर्स और कितना एक्सपेंड हो सकता है। इसी के साथ अगर एनिमल मूवी के बारे में मेरे व्यूज जानना चाहते हो देन ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर करना, और एनिमल मूवी में मिसोजिनी और एंटी वुमेन फैक्टर्स जानने के लिए ये वाली वीडियो भी जरूर चेकआउट करो। प्लस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ इंडियन नेट्स को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर लेना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नेट्स।